नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पुष्टि कर दी है और WHO ने वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाला गया है। शुक्रवार को इस वेरिएंट पर WHO के तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक हुई, जिसके बाद इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला गया और इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा समेत कई मुल्कों ने अफ्रीकी देशों से यात्रा पर बैन लगा दिया है, क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी चिंता जताई जा रही है इस वेरिएंट को लेकर। इस वेरिएंट में ओवरऑल 50 म्यूटेशन देखी गई है, जिसमें से 30 से अधिक म्यूटेशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर यानी वायरस का वो हिस्सा जिससे वो सेल्स में एंटर करता है उस पर पाई गई है। इसलिए इसे हाईली म्यूटेटेड वेरिएंट भी कहा जा रहा है और इस वेरिएंट में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी वायरस का वो हिस्सा जो संक्रमण के दौरान बॉडी के सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, उस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में करीब 10 से ज्यादा म्यूटेशंस देखे गए हैं। ये म्यूटेशंस वायरस के ना सिर्फ बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि ये वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी और वैक्सीन एफिकेसी की ऑब्जर्वेशन के लिए भी जरूरी है। इस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये ओरिजिनल वायरस से म्यूटेशन के कारण काफी अलग है और ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन ओरिजिनल वायरस के लिए निर्मित की गई थी और इसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। हालांकि अभी तक की स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज के लिए वायरस की पहचान कर पाना मुश्किल है। ऐसे में ये संभावना है कि वैक्सीन जनरेटेड एंटीबॉडीज इसके खिलाफ कितनी इफेक्टिव रहेगी, इस पर डिटेल स्टडी की बहुत जरूरत है। कोरोना का नया वेरिएंट, WHO का वेरिएंट ऑफ कंसर्न। नए वेरिएंट के डर से UAE एमिरेट्स एयरलाइन की अफ्रीकन देशों से सभी पैसेंजर फ्लाइट्स बैन। ऑस्ट्रिया में अफ्रीकन देशों से फ्लाइट्स ऑपरेशन बैन। इजराइल में वेरिएंट के पहले केस के बाद ही इमरजेंसी के हालात। ये सब देख और सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसकी दस्तक के साथ ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया है। संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में कहा कि नया वेरिएंट बेहद ही संक्रामक है। ग्रुप ने इसे सबसे चिंताजनक वेरिएंट करार देने की सिफारिश की है। साथ ही इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है। B11529. So this is a variant that has been detected and reported to us from our colleagues in South Africa. There are fewer than 100 full genome sequences that are available. We don't know very much about this yet. What we do know is that this variant has a large number of mutations. इससे पहले कि नया वेरिएंट कहां और कितने बड़े खतरे की शक्ल अख्तियार कर रहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसे कहा जाता है जो बहुत तेजी से फैलता है, ज्यादा सीवियर होता है और उसमें वैक्सीन के असर को कम करने की क्षमता होती है, क्लिनिकली डिजीज बढ़ा देता है। किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डालने से पहले 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, जब म्यूटेंट वायरस की संक्रमण दर बहुत ज्यादा हो। दूसरा, इम्यून को चकमा देकर एंटीबॉडी के असर को कम कर दे। तीसरा, इलाज और वैक्सीन का असर भी कम कर दे। और चौथा, जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आए। और आखिरी और पांचवा, यानी कि रूटीन टेस्ट में जिसका पता न चले। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अभी इस नए वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई है। अभी इसकी और स्टडी किए जाने की जरूरत है। इस वेरिएंट का सबसे पहला केस दक्षिण अफ्रीका में सामने आया है। यहाँ इसके 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना, हांगकांग और इजराइल में भी नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। खतरे की आहट को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इटली, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया समेत देशों ने अफ्रीकी देशों से यात्रा को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने भी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी और जांच के निर्देश दिए हैं।
हालांकि अभी देश में इस नए वेरिएंट के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोरोना के मामलों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु के द इंटरनेशनल स्कूल में 33 स्टूडेंट और एक स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाया गया है। बेंगलुरु के ही एक नर्सिंग कॉलेज में 12 स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। राजस्थान के पुष्कर में 2 फ्रांसीसी महिला पर्यटक भी संक्रमित हुई हैं। उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने का फैसला लिया है। हालांकि नए वेरिएंट के असर को देखते हुए 14 देशों के लिए उड़ानों को मंजूरी नहीं दी गई है। इन 14 देशों में नीदरलैंड, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर शामिल है। फिलहाल कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है और सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।